डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 6.3 और पिछले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6.3 में क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए थे और आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और 17 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आप 17 के पहले के सारे क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वक्र y बराबर इतने पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है एक वक्र है, इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो स्पर्श रेखा जब खींची जाती है तो एक बिंदु पैदा होता है, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। और कह रहा है यही स्पर्श बिंदु जो है इसी को निकालना है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं कि जो स्पर्श बिंदु है वो क्या है, a, b है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है ये मूल बिंदु से होकर जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो होता है 0, और मान लेते हैं ये मूल बिंदु है 0, यहाँ से रेखा होके जा रही है, ठीक है। तो हमको निकालना है a और b का मान। इसके पहले हम लोग निकालेंगे इस रेखा की प्रवणता। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो रेखा का समीकरण दिया उसको उतारिए। y बराबर क्या दिया है, 4x³ माइनस 2x⁵। हमको निकालना है स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसके लिए यहाँ पे हम निकालेंगे dy/dx की वैल्यू। तो निकालो, यहाँ पे x है तो x के साथ डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा ddx और ये हो जाएगा y, ये 4 हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएट आएगा 3x² माइनस 2x⁵ का डिफरेंशिएट आएगा 5x⁴। इतना होगा ना, तो बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा dy/dx और बराबर 4 हो जाएगा 12x² माइनस ये हो जाएगा 2 पंचे 10 x⁴, ठीक है। ए जो पॉइंट हो गया है a, b है, तो इसी पे रख दो a, b। तो ये हो जाएगा dy/dx और पॉइंट क्या है, तो पॉइंट है a, b। इसको रखो तो x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, इसमें पुट कर दो तो x की वैल्यू a है तो हो जाएगा 12x², तो x की वैल्यू ये है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 10 है तो हो गया 10, x की वैल्यू ये है तो हो गया a⁴। और ये मिल गई इस स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी ये मिल गई क्या, यम, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि इस स्पर्श रेखा पर एक नहीं बल्कि 2 बिंदु है। 2 बिंदु कैसे है, तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। और जब 2 बिंदु दिया होता है तो प्रवणता कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बताया था। कैसे निकालते हो, फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 माने क्या, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 क्या है 0 माइनस y1 माने क्या b और बटा x2 माने क्या 0 और माइनस x1 क्या है, x1 माने क्या a, ठीक है। बराबर 0 से b घटाओगे तो आएगा माइनस b बटा 0 से ये घटाओगे तो आएगा माइनस ये, इससे ये कट गया और ये पूरा बराबर हो गया इसके, ठीक है। तो कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा, देखो ये 12a² माइनस 10a⁴ बराबर ये क्या है, ये है b/a/1 कर लेते हैं और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर लो, जो मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें गुणा होगा तो आएगा 12, यहाँ पे a³ हो जाएगा और माइनस ये क्या है 10, a यहाँ पे 4 था तो 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा b, ठीक है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। मान सकते हो कि नहीं, तो बिल्कुल आप मान सकते हो। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो इस वक्र का समीकरण दिया हुआ है इतना, है कि नहीं। इसी वक्र पर एक बिंदु है a, b। तो जो a, b है इस वक्र को संतुष्ट करेगा क्योंकि वो बिंदु वक्र पे है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वक्र माने क्या, y बराबर 4x³ माइनस 2x⁵। नीचे आप लिख सकते हो a, b इस वक्र पर है इसलिए इसको ये संतुष्ट करेगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू b है 4, क्योंकि देखो y की वैल्यू b है और x की वैल्यू a है। तो हो गया 4x की वैल्यू ये है तो ये क्यूब और 2x की वैल्यू ये है a⁵। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। या अगर 2 नहीं भी मानते हो तो आप कह सकते हो चूंकि, क्या कह सकते हो,
आप कह सकते हो चूंकि, क्या कह सकते हो, बी बराबर क्या है, इतना है कि नहीं है, बी बराबर है 12 ए क्यूब माइनस 10 ए के पावर 5। ये क्या है, ये बराबर बी की वैल्यू है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इस बी की वैल्यू इतना है, बी के स्थान पे रख दो, तो बी की वैल्यू क्या है, इतना है, यानी 12 ए क्यूब माइनस 10 ए के पावर 5। इस बी के स्थान पे मैंने बी का मान रखा, और बराबर ये क्या है, ये है 4 ए क्यूब माइनस 2 ए के पावर 5। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, देखो ये 12 ये क्यूब है, ये 8 4 ये क्यूब है, इधर आएगा तो 12 में से 4 घटेगा तो आएगा 8 ये क्यूब। ठीक है, आया कि नहीं, तो बिल्कुल आएगा। माइनस ये देखो 10 ए के पावर 5 है, ये माइनस 2 ए के पावर 5 है, इधर आएगा तो देखो ये रहेगा 10 ए के पावर 5, ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2 ए के पावर 5 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 8 ये क्यूब और 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8 ए के पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है, तो कॉमन 8 है, ए है, इसको क्यूब कॉमन है, तो यहाँ पे 8 ए क्यूब कॉमन लिया आपने तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 8 निकले, क्या बचेगा ए स्क्वायर बराबर क्या 0। ठीक है, देखो इसका मल्टीप्लाई 0 है, एक बार इसकी वैल्यू आप 0 कर दो, एक बार इसकी वैल्यू 0 कर दो, तो 8 ये क्यूब बराबर 0, एक बार इसकी माने क्या 1 ए स्क्वायर बराबर क्या 0। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यूब बराबर 8 नीचे आ जाएगा, 0/8 हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से आप जब 0 की वैल्यू ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, चलो यहाँ से देख लो, यहाँ से जब आप ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा माइनस ये स्क्वायर, वो उधर जाएगा तो हो जाएगा -1 और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ए की वैल्यू रूट में 1 आएगी, और जब रूट हटेगा तो क्या आएगा ए बराबर +-1। इट मीन्स जो ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू एक बार +1 है और ए की वैल्यू क्या है एक बार -1 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रही होगी। अब देखो हमारे पास 2 समीकरण थी, नहीं थी तो इसको आप मान भी सकते हो दूसरा समीकरण, ये क्या, नहीं ये है, इसको दूसरा समीकरण। देखो ये जो दिख रहा है ना इसमें, या तो ये जो दिख रहा है इसमें, ठीक है, किसी में जब ए की वैल्यू आप रखोगे तो अपने आप बी की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, तो एक बार ए की वैल्यू 0 इसमें रखोगे, इसमें तो ए की वैल्यू 0 है, ये 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी 0, आएगी कि नहीं। अब आपको पॉइंट चाहिए ना, तो पॉइंट कैसे लिखते हैं, ए कामा बी, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी क्या है 0 है, एक बिंदु ये निकालना था, निकल गया। अब दूसरा बिंदु चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या है +1 है, तो ए की वैल्यू +1 रखोगे वहाँ पे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी, तो फिर ए कामा बी यहाँ से भी निकल जाएगा, और एक बार ए की वैल्यू -1 रखोगे तो फिर निकल जाएगा बी की वैल्यू, और फिर निकल जाएगा ए और बी का मान, इसको भी एक ब्रैकेट में ऐसे लिख देना। ठीक है, तो इस तरह 3 बिंदु निकलेंगे, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 18 लगा सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वक्र इतना के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जहां x अक्ष के समांतर है। तो बहुत सिंपल है, ये देखो ये वक्र है, इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो एक स्पर्श बिंदु मिलेगा, और इसी स्पर्श बिंदु से जो रेखा जा रही है इसी का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। इस रेखा का समीकरण निकालना हो, ये रेखा क्या कह रहा है, ये रेखा x अक्ष के क्या है, समांतर है। समझ में आ रही है कि नहीं, तो बहुत ही सिंपल है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले इस स्पर्श रेखा की पूर्णता निकालोगे। कैसे निकालोगे, तो जो वक्र दिया है उसी में dy/dx की वैल्यू निकालो। तो वक्र क्या है, x² + y² - 2x - 3 बराबर 0। तो आप कह सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पे, अवकलन करोगे तो x² का डिफरेंस 2x आएगा, और y² का क्या आएगा 2y, और dy/dx हो जाएगा। 2x का करोगे तो 2 आएगा, 3 का करोगे तो 0 आएगा, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ से 2y और dy/dx की जब वैल्यू निकालोगे तो ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ये +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप निकालोगे dy/dx की वैल्यू, और जब निकालोगे तो देखो यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर निकाल लो, बचेगा 1 - x, और यहाँ से नीचे से आएगा 2y, तो 2y ये रख दो। ठीक है, अब ध्यान दो, ये बिंदु हमको नहीं मालूम है, तो इस बिंदु को मान लेते हैं a, b। ठीक है, तो मान लो, तो a, b पर जब वैल्यू रखोगे तो इस रेखा की पूर्णता मिल जाएगी, यानी dy/dx, और क्या रखोगे, वो बिंदु माने क्या a, b रखोगे, तो रखो तो 1 - x की वैल्यू ये पहला वाला a है, बटा y माने क्या ये b,
रखोगे जो मिलेगा इसको बोलते हैं इसी अस्पर्श रेखा की परवरता। समझ में आ रही है कि नहीं? तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और हम लोग जानते हैं कि ये जो रेखा है ना, ये रेखा वो एक्स अक्ष के समांतर है कि नहीं? तो हम लोग जानते हैं रेखा की प्रवणता का एक फार्मूला और होता है, यम बराबर tan थीटा। थीटा होता है कि नहीं? थीटा क्या है? तो इस रेखा का एक्स अक्ष से बना कोण, वो भी धन दिशा से बना कोण। तो ये जब इसको काटेगा तभी तो कोण बनेगा, और ये इसको नहीं काट रहा है तो नहीं काट रहा है तो कोण नहीं बनेगा। कोण नहीं बनेगा तो कोण क्या होगा? 0। तो ये हो जाएगा tan 0। हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल हो जाएगा। अब ये क्या है? ये है 1 माइनस a बटा b बराबर tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 बटा 1 कर दो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा 1 माइनस a, और b का 0 में गुणा करोगे आएगा 0, और यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो माइनस a बराबर 1 उधर जाएगा तो आएगा -1, इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा? a बराबर आएगा 1। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई। अब आप b की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो b की वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे tan 0 की वैल्यू क्या आई थी? 0, यानी जो प्रवणता मिली थी वो क्या मिली थी? 0। ठीक है, अब ध्यान दो b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखो ये जो वक्र है, वक्र का समीकरण क्या है? तो वक्र का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। यही है कि नहीं? अब इस वक्र पर a कामा b ये पॉइंट है कि नहीं है? तो ये पॉइंट इस वक्र को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये कामा b वक्र पर है, इसलिए वक्र को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो x की वैल्यू 1 रख दो, a रख दो, y की वैल्यू b रख दो, यहाँ पे पुट कर दो। तो x की वैल्यू ये रहेगा तो ये स्क्वायर, y की वैल्यू b रहेगा तो b स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू ये माइनस 3 बराबर क्या? 0। ठीक है, और आपने a की वैल्यू क्या निकाली? 1 निकाली। तो a बराबर 1 इसमें रख दो, जैसे रखोगे आपका b का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? x की वैल्यू 1 है तो 1 का वर्ग 1 आएगा, प्लस ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा 2 का नियम 2 माइनस 3 बराबर क्या? 0। चलो आगे देख लेते हैं। 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 में 1 जोड़ोगे -4, उधर जाएगा तो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, और b की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर, b स्क्वायर हटेगा तो रूट में ये 4 हो जाएगा, और b बराबर जब रूट हटेगा तो आएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं? तो बिल्कुल आएगा। तो एक बार जो b की वैल्यू है वो +2, एक बार जो b की वैल्यू है वो क्या है? -2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू +2 है, तो a कामा b, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है? +2 है। फिर एक बार a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है। ये नहीं, एक नहीं बल्कि 2 बिंदु मिल गए हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा। एक बार इस बिंदु को लीजिएगा, और प्रवणता क्या है? प्रवणता यहाँ कहीं निकाले थे हम, यम बराबर 0। तो प्रवणता यम बराबर क्या है? 0। तो एक बिंदु दिया है, ये प्रवणता दिया है, यहाँ से आप रेखा का समीकरण निकाल देना। फिर एक बार यही बिंदु दिया है, फिर वही प्रवणता रहेगा यम बराबर 0, फिर यहाँ से भी रेखा का समीकरण निकाल देना। तो ये 2 समीकरण आएगा और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो बिंदु नहीं पूछा है, अस्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा है। ठीक है, बिंदु पूछा होता तो यही आंसर हो गया होता है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? वक्र इतने के बिंदु इतने पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना मैंने आपको पहले ही बताया है, तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये एक वक्र है, वक्र पर एक पॉइंट होता है जिस पे स्पर्श रेखा खींची गई होती है, और इसी स्पर्श रेखा के लंबवत जो यहाँ से जाता है ना, इसको बोलते हैं अभिलंबवत रेखा, और इसी का निकालना है समीकरण। तो ये पॉइंट जो दिया है कि इतने बिंदु पर पॉइंट दिया है क्या? तो ये पॉइंट दिया है am स्क्वायर और am क्यूब, पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। इट मीन्स ये जो स्पर्श रेखा है इसकी निकालेंगे परवणता, यमोन की वैल्यू। ठीक है, आ जाओ, ये क्या दिया है? ये दिया है ay स्क्वायर बटा ax क्यूब। तो x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, a का डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2y आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर x क्यूब का डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से हम निकालेंगे dy/dx की वैल्यू, तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और बटा क्या? ये हो जाएगा 2ay, तो नीचे हो जाएगा 2ay। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे देख लेते हैं। देखो ये पॉइंट दिया है तो पॉइंट यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू am स्क्वायर है, y की वैल्यू am क्यूब है, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है,
तो डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, और पॉइंट क्या है, तो पॉइंट है ए एम स्क्वायर गामा ए एम क्यूब, ठीक है, बराबर। देखो यहाँ पे 3 है तो 3x की वैल्यू क्या है, तो ए एम स्क्वायर, वर्क करो तो a का वर्क करोगे तो ये स्क्वायर आएगा, m का वर्क करोगे तो आएगा m के पावर 4 बटा 2ay, तो 2ay की वैल्यू क्या है, ए एम स्क्वायर, तो लिखोगे ए एम क्यूब। देखो a का गुणा करोगे a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ m 3 है, यहाँ m 4 है, तो एक m बचेगा, ऊपर आएगा 3m और नीचे बचेगा 2। ये मिल गया इस स्पर्श रेखा की प्रवणता, माने क्या मिल गई, m1 मिल गई। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए m2, माने क्या, अभिलंब रेखा का क्या चाहिए, हमको चाहिए अभिलंब रेखा का समय का प्रवणता। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा अभिलंब रेखा एक दूसरे के लंबवत है, और लंबवत रेखाओं की प्रवणताएं क्या होती हैं, एक दूसरे के -1 के बराबर होती हैं, गुणनफल, यानी क्या m1 गुणे m2 बराबर -1 होगा। चलो m1 माने m1 की वैल्यू क्या दिया है, 3m और बटा 2, और ये m2 की वैल्यू निकालनी है हमको, बराबर -1 आ जाएगा। और यहाँ से m2 की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो -2 बटा नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 3m। ये मिल गया अभिलंब रेखा की प्रवणता। और अभिलंब रेखा पे एक बिंदु है, बिंदु क्या है, ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब, ठीक है। तो स्पर्श एक बिंदु भी है और प्रवणता भी मालूम है। क्या निकालना है, बस समीकरण निकालना है। समीकरण कैसे फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 बटा प्रवणता माने क्या है, m2, फिर x माइनस x1, यहीं पे वैल्यू रख दो जो भी आएगा आंसर। y माइनस y1 माने क्या है, ये दूसरी वाली वैल्यू y1 है, ये पहली वाली वैल्यू x1 है। तो y1 की वैल्यू क्या है, a m क्यूब, m2 की वैल्यू क्या है, तो है -2 बटा 3m, ठीक है। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू ये m स्क्वायर है, तो हो जाएगा ए एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बटा 1 करेंगे और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3, और ये क्या है m, और ये क्या है y, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3a m क्यूब, एक m और जाएगा तो m क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 का गुणा कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा -2x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा करोगे तो आएगा 2am स्क्वायर, ठीक है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। देखो ये -2 जब इधर आएगा तो हो जाएगा +2x, और यहाँ पे क्या है +3my, और ये क्या है -3am के पावर 4, और इसको इधर भेजो तो ये +2am स्क्वायर इधर आएगा तो -2am स्क्वायर, और बराबर हो गया 0। चाहो तो यही हो गया आंसर, ठीक है। या तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कॉमन भी ले सकते हो, या तो ऐसे ही रहने दो, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 20 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में 21 की ओर और देखते हैं 21 क्या कह रहा है। देखिए ये रहा क्वेश्चन में 21 क्या कह रहा है, वक्र इतना के उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा इतने के समानांतर है। तो बहुत सिंपल, अभिलंब का समीकरण निकालना है, सेम वैसे ही करना है। देखो ये स्पर्श रेखा है, ये जो पॉइंट है स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है, इतना कर दिया। अब यहाँ पे एक अभिलंब रेखा है, इसी अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो इसका समीकरण निकालने के लिए इस पर एक पॉइंट होना चाहिए और इसकी प्रवणता मालूम होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए यही। तो एक काम करते हैं, ये स्पर्श रेखा है, इसकी प्रवणता मान लो m1 है, ठीक है। ये अभिलंब रेखा है, इसकी प्रवणता मान लो m2 है। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है तो पॉइंट आप मान लो a, b, ठीक, इतना कर सकते हो ना। चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो स्पर्श रेखा है इसकी निकालनी है प्रवणता। कैसे निकलेगा, तो देखो स्पर्श रेखा का जो वक्र है उसका समीकरण क्या दिया, उसको लिखो y बराबर x³ + 2x + 6। निकालोगे dy अपान dx की वैल्यू, तो ये हो जाएगा dy अपान dx, और x³ का डिफरेंशिएट हो जाएगा 3x², 2x का डिफरेंशिएट 2 हो जाएगा, 6 का डिफरेंशिएट 0 का हटाओ, पॉइंट दिया a, b वही रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा dy अपान dx। पॉइंट क्या है, तो पॉइंट है a, b, x की वैल्यू a है, रखो तो आएगा 3a² + 2, और ये जो मिल गया ऐसी अभिलंब रेखा स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल गई, क्या मिल गई, m1, ठीक है। अब हमको चाहिए अभिलंब रेखा की प्रवणता, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता कैसे निकलेगी, तो हम लोग जानते हैं दोनों एक दूसरे के लंब हैं, प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। चलो आ जाओ, m1 की वैल्यू क्या है, तो है 3a² + 2, m2 की वैल्यू चाहिए तो बराबर क्या हो गया, -1, ठीक है। हुआ कि नहीं इतना। चलो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना, बता दूँ, चलो देख लो।
देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो अभिलंब रेखा है ना, ये अभिलंब रेखा इस रेखा के समांतर है, यानी एक रेखा और यहीं पे है और इस रेखा के समांतर है। तो इस रेखा की जब आप प्रवणता निकालोगे तो ये समांतर है अभिलंब रेखा की, तो समांतर है तो प्रवणताएं बराबर होंगी, तो इसकी प्रवणता आप निकालोगे तो वही अभिलंब रेखा की प्रवणता होगी। ठीक है, तो इसकी प्रवणता, अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या है, m2, तो इसकी भी प्रवणता क्या होगी, m2। तो चूंकि m2 बराबर क्या, कैसे निकलेगा, एक बार x का गुणांक बटा y का गुणांक, उसके पहले माइनस, तो x का गुणांक माने x के पहले क्या है, तो कुछ नहीं है तो 1 कर दो, बटा y के पहले कुछ नहीं है तो सॉरी ये 14 है तो लिख दो 14, इसके पहले लिख दो माइनस। फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक। चलो आगे देखते हैं, 3a² + 2, m2 की वैल्यू क्या है, तो है -1/14 और बराबर क्या 1 है कि नहीं है। चलो आगे देखते हैं, ये माइनस से गुणा करोगे यार, दो माइनस माइनस काट दो, ये 14 को गुणा कर दो तो हो जाएगा 3a² + 2 बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा 14, और फिर 3a² 14 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 12, 3 से काटोगे 3 चौक 12 तो a² बराबर 4 आएगा, ये बराबर ये रूट में 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल +-2 होगा। एक बार a की वैल्यू +2, एक बार a की वैल्यू क्या आएगी -2। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, तो बिल्कुल इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ए की वैल्यू निकल गई, हमको चाहिए बी की वैल्यू, चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि ये वक्र का समीकरण है कि नहीं, क्या है वक्र का समीकरण, तो y बराबर x³ + 2x + 6 ये वक्र का समीकरण है। इसी वक्र पर ये जो a, b है इसी वक्र पे है, तो a, b वक्र को संतुष्ट करेगा, रख दो a, b इस पे, तो y की वैल्यू b है, x की वैल्यू ये है, तो a³ + 2x की वैल्यू ये है +6। देखो इसमें ना, इसमें जब एक बार a की वैल्यू +2 रखोगे ना तो b की वैल्यू अपने आप मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। a की वैल्यू यहाँ पे रखना, रख के b की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, देखो a, b मिला कि नहीं मिला, यानी एक बिंदु मिल गया, a की वैल्यू क्या है 2 है, और कमा जो b की वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पे रख देना। तो एक बिंदु मिल गया, किस पे मिला ये बिंदु, ये बिंदु मिला अभिलंब रेखा पर, और अभिलंब रेखा की प्रवणता जो m2 है वो भी मालूम है क्या, -1/14, यानी m2 की वैल्यू क्या है -1/14। तो ये बिंदु मालूम है और प्रवणता मालूम है, तो यहाँ से आप अभिलंब रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो ये निकल जाएगा, एक a बराबर क्या है -2 है, उसको जब यहाँ पे रखोगे तो फिर b की वैल्यू निकलेगी और ये b से एक बिंदु बन जाएगा, तो बिंदु मिल गया आपको और प्रवणता तो वही रहेगी, फिर बिंदु प्रवणता मिल गया, फिर आप निकाल सकते हो रेखा का समीकरण। इस प्रकार यहाँ पर अभिलंब रेखा का एक नहीं बल्कि 2 समीकरण आएगा। ठीक है, तो इसको आप लगा लीजिएगा। तो बस रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से पढ़ा हो चुका है। ठीक है, बाकी जो आगे क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे एक नए वीडियो में। तो अगर आपको अगला वीडियो नीचे कहीं देख रहा है तो वहाँ से आप देख के पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके पढ़ लीजिएगा। तो बताइए वीडियो को कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, और आप लोग अपना पैसे बनाए रखिए। धन्यवाद।